बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरु व्यास महाराज की जय। सीता मेरी माता, पिता मेरो है राम। माता पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम। माता पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम। शक द्वारन को छोड़कर आयो तिहारे द्वार। हे विश्वभान लाडली जर मेरी ओर निहार। हे जनक की दुलारी जर मेरी ओर निहार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतु नाम वपुवेग। इनके चरण वंदन किए नासत विघ्न अनेक। इनके चरण वंदन किए नासत विघ्न अनेक। लखन श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आज हम हरतालिका तीज व्रत के बारे में महत्व सहित संक्षिप्त में कथा बताएंगे। अगर विस्तार से सुनने का रहेगा तो इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे। आए हरतालिका व्रत की कथा। पहले हम इनकी पूजन सामग्री में क्या क्या लगती है उसके बारे में बताते हैं। इसमें केला और केला का खंभा, स्तंभ, दूध, सुहाग की डाली, गंगा जल, दही, तरकी, पूड़ी, चावल, घी, बिछिया, फूलहार, शक्कर, कंघा, जो भी समिधा सामग्री। ऐसे तो 16 प्रकार की 16 प्रकार की सामग्री से पूजा करना चाहिए। और वही 16 प्रकार की इसमें सामग्री के बारे में बताया गया है हरतालिका व्रत की कथा में। इसमें पूजा का जो मंत्र होता है ओम नमः शिवाय सर्वाण्ये सौभाग्यम संतति शुभम। ये इसका मंत्र है। प्रेक्ष भक्ति युक्तानाम नरनाम महर वल्लभे। ओम नमः शिवाय सर्वाण्ये सौभाग्यम संतति शुभम। प्रेक्ष भक्ति युक्तानाम नारीणाम हर वल्लभे। ये पूजा का मंत्र है। पूजन सामग्री हो गया, पूजन का मंत्र हो गया। अब इसका महात्म संक्षिप्त में सुनिए। ये जो व्रत है तीज का, ये प्रसिद्ध है। तीज का व्रत जो है प्रसिद्ध है। भादों के शुक्ल पक्ष में तृतीया को इस व्रत को किया जाता है। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण स्त्रियों में यह व्रत जो है अधिकतर तीजा नाम से प्रसिद्ध हो गया है। और कुंवारी लड़कियों में यह व्रत जो है करने से, इस व्रत को करने से इच्छित वर पाने की जो आशा है। और विवाहित स्त्रियों को सुहाग की रक्षा, पति सुख की कामना करके ये स्त्रियां इस तीज व्रत को करती हैं। प्राचीन काल से यह जो है व्रत जो चली आ रही है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों में पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके करने के बाद शिवलोक की स्त्रियों को, सौभाग्य स्त्रियों को शिवलोक की प्राप्ति होती है। आए इस हरतालिका तीज व्रत का जो विधान है इसको जाने। व्रत करने वाली जो माताएं हैं, पहले तो सूर्योदय के पहले उठें और उठ करके संकल्प कर लें कि हम आज तीज व्रत करने जा रहे हैं। और शंकर जी का स्मरण कर लें। फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के शिवालय में जाएं, जहाँ पूजन करना हो। और कथा पढ़नी चाहिए जाकर के, शिवालय में जा कर के, या पढ़ने नहीं आता तो या सुननी चाहिए। मैं तो कहती हूँ सुनो ज़्यादा, पढ़ो कम, क्योंकि सुनने से इसका फल जो है और अधिक मिलता है। यदि हो सके तो शिव मंदिर में शिव पार्वती पूजन के लिए केले के बंधनवार इत्यादि अनेक फूल मालाओं से सुंदर सजा करके मंडप तैयार कर लें। और सुहाग को सौभाग्य बनाने वाली जो स्त्रियां हैं वो शंकर पार्वती की बालू से
प्रतिमा बनाएं और उसे फिर इस मंडप में स्थापित कर पूजा करें। और पूजा में शिव पार्वती से संबंधित कोई भी स्तोत्र हो, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं और कोई भी भगवान भोलेनाथ की पाठ कर सकते हैं। तत्पश्चात एक चित होकर के नीचे लिखी जो कथा है उनको पढ़ना है। जो आगे कथा कहने जा रहे हैं उसको फिर सुने, पढ़ें। आए तीज व्रत की जो कथा है सुनते हैं। जिनके दिव्य केशों पर है ना क्या है, मंदार यानी कि कल्प वृक्ष के फूलों की माला शोभा देती है। और भगवान शंकर के मस्तक पर क्या है, चंद्रमा, दूज के चंद्रमा है। कंठों में मुंडों की माला पड़ी हुई है। पार्वती माता जो है दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित है। भगवान शंकर जो है दिगंबर धारण कर ये रहते हैं। ऐसे पार्वती और भोलेनाथ बाबा को हम नमस्कार करते हैं। कथा चालू होने से पहले, प्रारंभ होने से पहले शिव पार्वती को प्रणाम करना चाहिए। उसी अनुरूप के हम प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, क्या पूछा कि हे भोलेनाथ, हे स्वामी, मुझसे जो आप यह गुप्त जो बात है, वार्ता है, उसको कहिए जो सबके लिए, सभी धर्मों से भी सरल और महान फल देने वाली है। एक लाइन में और कह देती हूँ, ये जो तीज का जो व्रत है, पार्वती जो है कुंवारी में इस व्रत को की थी। लेकिन इसका जो सही नियम विधि विधान से यदि जानकारी लेना चाहेंगे तो तीज का व्रत जो है मायके में नहीं, ससुराल में करना चाहिए। और ससुराल में क्यों करना चाहिए? स्त्रियों को जब ये व्रत जो है पति के लिए कर रहे हो, पति की लंबी उम्र कामना के लिए कर रहे हो, पति के जीवन की सुरक्षा के लिए जब इस व्रत किया जा रहा है, तो इस व्रत को मायके में नहीं, हालांकि सनातनी परंपरा शुरू से चली आ रही है और जो हमारे पूर्वजों ने ये परंपरा जो चालू की है उसके अनुसार देखा जाए तो ये मेरे को तो उचित नहीं लग रही है। लेकिन जो सही बात है, हमारा जो धर्म का जो स्थान है, एक सुहागन स्त्री का, वो धर्म के स्थान जो है उसको ससुराल होता है। तो कोई भी कार्यक्रम धर्म के स्थान पर करेंगे तो हमें ज़्यादा फलीभूत करेगा, क्योंकि धर्म के स्थान पर करने से हमारी मनोकामना, हमारी जो पारिवारिक जीवन है वो सुरक्षित रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब व्रत करते हैं तो वहाँ पर व्रत की पूजा पाठ कथा सुनने के बाद में वहाँ पर पति सामने होना चाहिए, ताकि पति का चरण जब तक स्पर्श नहीं करेंगे भगवान की पूजा पाठ करने के बाद या करने के पहले, तब तक वो फल हमको नहीं मिलेगी। और हम व्रत करते हैं मायके में, पति रहता है ससुराल में, तो आप ही इस चीज़ को अंतर मन से, हृदय से मन विचार से विचार करके सोचिए, देखिए कि ये जो व्रत है ससुराल में उचित है कि मायके में उचित है, ज़्यादा कहाँ पर अच्छा है। और मेरी मन विचार यही करती है कि ससुराल में ज़्यादा उचित है। धर्म के स्थान सुहागन स्त्रियों के लिए ज़्यादा फलीभूत होता है, क्योंकि पार्वती माता भी ये व्रत को कुंवारी में भी की है। तो ये कुंवारी में जब की है तो देखो, एक गुफा में अपने पिताजी के राजमहल से कुछ दूर पर जाके एक गुफा में इस व्रत को की थी। और इस व्रत को की है तपस्या के माध्यम से। इस व्रत का नाम तीज व्रत पड़ गया। और वही आज ये बात लिखी है कि भोले बाबा के साथ माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर है ना बैठी है और महादेव से व्रत को पूछ रही, व्रत के बारे में पूछ रही है ना। और व्रत के बारे में पूछ रही है तो भोले बाबा बता रहे हैं कहाँ पर, कैलाश पर्वत पर। हालांकि कैलाश पर्वत हिमालय पर्वत से जुड़ी हुई है, लेकिन अलग अपने पति के पास बैठ करके इस व्रत के बारे में चर्चा कर रही है।
जब भोले बाबा की हम पूजा कर रहे हैं, माँ पार्वती भोले बाबा से साथ में रह करके इन कथा को सुन रही है, तो आप बताइए, कथा को सुनना है तो पति पत्नी के जोड़ा में सुनना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है, ना कि ये पति अलग रहे हम अलग रहे तो अलग अलग कथा सुनने से इसका फल क्या मिलेगा? मिलेगा जरूर, लेकिन शास्त्र वेद पुराण ये कहता है पत्नी जो भी पुण्य का कर्म करती है वो पति को नहीं मिलता, शास्त्र के कारण है, लेकिन पत्नी जब पाप करेगी वो तुरंत पति को मिल जाता है, ये शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं। और आप ये भी सोचिए कि पति जब कोई पुण्य का काम करता है तो तुरंत पत्नी को मिल जाता है, लेकिन पाप करता है वो खुद स्वयं को भोगना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है ये जो वेद शास्त्र हमको खुद मार्गदर्शन करा रहे हैं कि इस व्रत को हम किस जगह पर रहें और किस जगह पर रहकर किस व्रत को पूरा करें, ताकि इस व्रत की पूरा पूर्णता हमको फल उनकी मिल सके। बस मैं इतना कहना चाहूँगी। तो भोले बाबा से माँ पार्वती पूछती है कि हे स्वामी, हे महादेव, मुझसे आप गुप्त रूप में जो सबके लिए धर्म से भी सरल हो और महान फल देने वाली हो, हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हो तो आप उसे मेरे सम्मुख मेरे सामने प्रकट कीजिए, मेरे सामने बताइए। हे जगत के नाथ, आप यदि मध्य और अनंत आदि रहित हैं तो आपकी माया का कोई पार नहीं पा सकते। तो आपको मैंने इस भांति किस प्रकार से आपको मैंने प्राप्त किया है और कौन से व्रत तप या दान के पुण्य का फल से आप मुझको वर के रूप में मिले हैं, हे स्वामी आप बताइए। इस प्रकार से माँ पार्वती भोले बाबा से पूछते हैं। तो भोले बाबा कहते हैं कि हे प्रिय, हे देवी, सुनिए, ये जो है मैं तेरे सम्मुख इस व्रत को कहने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये व्रत ऐसे परम गुप्त है जैसे तारा गणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य और वर्णों में ब्राह्मण देवता और देवताओं में भी विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में राम सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है और धार्मिक रूप में तुम्हें मैंने प्राप्त किया है। हे प्रिय, उसी का मैं बारे में आज तुमसे वर्णन करूंगा। सुनो, ये जो तीज व्रत है, भादो महीना के दिन शुक्ल पक्ष के दिन करना चाहिए। तीज को, तृतीया को इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से हमारे जो पाप हैं, इन पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था। भोले बाबा ने कहा, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे पार्वती जी बोले, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके बताइए। शंकर भगवान बोलते हैं, हे प्रिय, आर्याव्रत में हिमालय नामक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि, अनेक प्रकार के वृक्षों से हिमालय पर्वत सुशोभित हो रहा है, जो हमेशा बर्फ से ढका हुआ और गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान हो रहा है। हे प्रिय, हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था। अब इस कथा से ही हमें मार्गदर्शन मिलती है। पार्वती भी अपने व्रत को की है तो अपने मैके में राजमहल में रहकर इस व्रत को नहीं की है, तब कुंवारी में भी व्रत को की है। तो ये व्रत को पार्वती जो है जहाँ पर की है उस स्थान का नाम यहाँ पर वर्णित किया जा रहा है ना। एक गुफा में जाकर के व्रत में राजमहल से कुछ दूर पर जाकर के इस व्रत को पूरा की है। तो इसी कारण मैं आपसे इसके निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप जितने से जितने बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वो कम से कम इस व्रत को करें, तो अपने स्थान पर यानी कि अपने धर्म के स्थान पर ससुराल में पति के पास रह करके इस व्रत को पूरा करें, ताकि व्रत का फल पति को संपूर्ण रूप से मिलेगा, उसका जीवन की रक्षा होगी।
और भोले बाबा कह रहे हैं, हे प्रिय, आपने बाल्यकाल में उसी स्थान पर जब परम पूरा तप किया था, भोले बाबा ने कहा परम तप किया था। परम का मतलब होता है, भोले पार्वती ऐसे तप की थी कि उत्तप की जो उत्तर सीमा है वो काफी ऊंचाई को प्राप्त कर लिया था, इसीलिए यहाँ पर परम शब्द लगाया गया है। और भोले बाबा ने कहा कि 12 साल तक नीचे को ओर मुख करके धूम्रपान ही किया था तुमने, फिर 64 वर्ष तक तुमने बेल के पत्ते, सूखे पत्ते को खाए थे, इसीलिए तुम्हारा नाम अपर्णा पड़ा। बेल के सूखे पत्ते खाने के कारण माँ पार्वती का नाम अपर्णा पड़ा। पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, इसीलिए इसका नाम पार्वती पड़ा। और शैलपुत्री इसलिए कहते हैं, पर्वत को शैल कहते हैं, इसीलिए इसको शैलपुत्री नाम से इसको जाना जाता है। और पार्वती को बोले भोले बाबा कि माघ के महीने में जल में रह करके, वैशाख के महीने में अग्नि में प्रवेश करके इस व्रत को तप किया था, और श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप की थी। और तुम्हारे उस कष्ट को देख करके तुम्हारे पिता हिमालय राज को बहुत बड़ी चिंता हुई थी। इतनी भयंकर कठोर तप को करते हुए देखकर पुत्री को बहुत चिंता हुआ, और चिंता दूर हो करके सोचने लगे थे हिमालय राज कि मेरी कन्या किससे शादी करेगी या किससे शादी करूं मेरी कन्या का, इस विचार से सोच रहे थे। और इस अवसर पर देव संयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी जब वहाँ पर आए और देवर्षि नारद ने तुम्हें देख करके देखा, तो तुम्हारे पिता हिमवान ने देवर्षि नारद को देख करके, देखो कोई भी मेहमान आए, कोई भी संत महात्मा आए, पाद प्रक्षालन बहुत जरूरी होता है। अर्घ दे करके पाद प्रक्षालन किया, चरणों को धोया, आसन देकर के सम्मान से बैठाया नारद जी को और कहा, हे मुनिवर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं तुम्हें विष्णु भगवान का भेजने पर मैं यहाँ पर आया हूँ, तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें, इस प्रकार से विष्णु भगवान ने मुझे कह करके भेजा है। और ब्रह्मा, इंद्र, शंकर आदि देवताओं में भगवान विष्णु के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम वर नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दे दें। हिमालय राज बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं तो इस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे लिए गौरव की बात है और मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। इस प्रकार से हिमवान ने नारद मुनि को आश्वासन देते हुए आकाश में अंतर ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर धारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे हैं। और नारद जी ने हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु से कहा है, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया। इसीलिए हिमवान ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। और पिता के इन वाक्यों को सुनते ही माँ पार्वती जो है अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर के अपनी सहेली से अपनी दिल की बात विलाप करके कहने लगी। और विलाप करते हुए देख करके उनकी सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो रही हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती कहती है, हे सखी सुनो, मेरी जो मन की अभिलाषा है, जो इच्छा है, वही सुनाती हूँ। मैं महादेव के वरण करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे इस कार्य को मेरे पिताजी ने नहीं चाहते और मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के वचनों को सुन करके पार्वती की जो सखी जया विजया
ये तो जो उसकी सखी है ये कहने लगी कि हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिता ने न देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। तभी पार्वती, ये पार्वती, तुम अपनी सखी का वचन मान करके, भोले बाबा कहते हैं कि पार्वती तुमने अपने सखी का वचन मान करके, सुन करके ऐसे वन को चली गई कि पिता हिमवान ने तुमको घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव दानव किन्नर तो नहीं ले गया, और इस विचार को सोच करके चिंतातुर हो गया। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री को भगवान विष्णु के साथ वरण कर दूंगा, उनके हाथ में दूंगा। हाय, यह कैसे हो गया? इस प्रकार से विलाप करने लगा। ऐसा सोच करके, चिंता तो हो करके तुम्हारे पिता मूर्छित होकर गिर गए, और तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े हैं। और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज हिमालय जी से बोले हैं कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। तो हिमवान बोले कि मेरे दुख का कारण यही है कि मेरी रत्न रूपी सुंदर कन्या को कोई हरण करके ले गया, सर पर या डस गया, या किसी सिंह ने, व्याघ्र ने मार तो नहीं डाला, वह न जाने कहाँ चली गई, और किसी राक्षस ने नहीं तो मार दिया। इस प्रकार से कह करके हिमालय राज जो है चिंतित होकर के कांपने लगे हैं, लगा जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता हो। इस प्रकार से तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए चिंतातुर हो रहे थे। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें जो है गिरिराज साथियों, गिरिराज हिमालय जो है पूरे साथियों सहित घने जंगल घूमने के लिए निकला है, और सिंह, व्याघ्र, वृक्ष आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन में महाभयानक प्रतीत हो रहा था। इस दृश्य को देख करके और भी चिंतातुर हो गया हिमालय राज। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में जब घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में जब पहुंची है, उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बना करके मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्र महीना के हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा ये व्रत जो विधि विधान से पूजन किया था, और रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया था, और तुम्हारे इस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डूबने लगा था। पार्वती, मैं उसी समय पर उस आपके तप के प्रभाव से आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर के तुमसे कहा, हे ब्राह्मणे, हे देवी, मैं तुम्हारे इस तप से प्रसन्न हूँ और तुम मुझसे वरदान मांग। तब तुमने मुझसे कहा, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी मेरे पति बने। और मैं इस प्रकार से तथास्तु कर तुम्हें आशीर्वाद दे करके कैलाश पर्वत को चला गया, लौट आया। तुमने प्रभात अनेक सुबह होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे प्रिय, तुमने और अपनी सखी दोनों ने मिलकर के इस व्रत का पालन किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी उसी घने वन में आ पहुंचे। उस समय तुम्हारे पिताजी जो थे नदी के तट पर दोनों कन्याओं को, तुम दोनों को देख करके तुम्हारे पास आ गए और हृदय से लगा करके रोने लगा। और हिमालय राज बोलने लगा कि बेटी, तुम इस घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने क्यों ऐसा किया? पार्वती तुम कहने लगी, हे पिताजी, मैंने पहले ही आप अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दी हूँ, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया है, इसीलिए मैं इस घने जंगल में आई हूँ। ऐसा कहकर हिमवान ने तुमसे कहा, हे पुत्री, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब तुम्हें लेकर के घर को पार्वती और तुमको दोनों साथ में लेकर के हिमवान आया है और तुम्हारा विवाह मेरे साथ किया। इसलिए उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्ध आसन प्राप्त हुआ है।
इस व्रत को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया, इसलिए अब मैं तुम्हें यह बात बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा, क्योंकि तुमको सखी ने हरण करके ले लिया था, इसीलिए इसका नाम हरिताल का नाम पड़ा है। और पार्वती बोलने लगी कि हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया हरताल का व्रत, किंतु मुझे इसकी विधि और फल को भी बताइए, इससे करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी कहते हैं, हे प्रिय, इस स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। स्त्रियों का व्रत की विधि को भोले बाबा कहने लगे। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली जो स्त्रियां हैं, इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खम्भे मंडप बना करके बंदरवारों से शोभित करें और विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान देख करके चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों को लेपन करके स्त्रियां जो है एकत्रित होकर के शंख, भेरी, मृदंग आदि विधि पूर्वक इसको बजाएं और गौरी शंकर की बालू निर्मित करके हम दोनों की प्रतिमा बना करके स्थापित करें। शिव पार्वती का गंध, धूप आदि से विविध प्रकार 16 प्रकार की सामग्री से पूजन करें और सब कामनाओं को देने वाली कल्याणी तुम्हें ये व्रत इस व्रत को अवश्य करनी चाहिए। माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भोले बाबा ने माता पार्वती को व्रत करने पर खूब नमस्कार किया। भगवान शंकर को सदैव नमस्कार करते हैं। आए ब्रह्म रूप में जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाणी, मैं संसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार से अपने शब्दों के द्वारा शंकर भगवान जी का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक कथा सुन करके गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करना चाहिए और इस व्रत करने वाले के जो पाप हैं सब नष्ट हो जाते हैं। गुरु शंकर भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय।